नमस्कार मित्रों। जैसा आप सभी जानते हैं कि कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चे की मैपिंग अब एजुकेशन पोर्टल 3.0 जो कि एआई तकनीक से बना है से ही हो पाएगी। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार हम बच्चों की मैपिंग करेंगे और उसमें क्या क्या सावधानियां हमें रखना है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको अपलोड करना है। तो चलो हम खोलते हैं गूगल क्रोम। अपने टैबलेट या अपने कंप्यूटर लैपटॉप में हमको एजुकेशन पोर्टल 3.0 गूगल क्रोम में सर्च करना है। यहाँ पर जब हम पेज ओपन करेंगे तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा। कैप्चा डालकर हमको यहाँ पर इसे लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने पर इस प्रकार का स्कूल चले हम का लोगो हमें दिखाई देगा। साइट की स्क्रीन पर राइट साइड में हमें होम, स्टूडेंट डायरेक्टरी और चेंज पासवर्ड 3 ऑप्शन हमको नज़र आएंगे। यहाँ पर हमें स्टूडेंट डायरेक्टरी पर क्लिक करना है। स्टूडेंट डायरेक्टरी में क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर स्टूडेंट एडमिशन सेकंड नंबर की लिंक आएगी। होम के नीचे स्टूडेंट एडमिशन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक नया इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पर बच्चे की समग्र आईडी हमसे पूछी जाएगी। यहाँ पर बच्चे की समग्र आईडी जो कक्षा पहली में एडमिशन लेने के लिए आया है या वे बच्चे जो अन्य विद्यालय से हमारे यहाँ स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेकर आए हैं उन सभी की समग्र आईडी यहाँ पर हम डालेंगे और सर्च बॉक्स पर क्लिक करेंगे। तो समग्र आईडी सर्च करने के पश्चात हमें इस प्रकार का एक नया इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा जहाँ पर पहला कॉलम आएगा जनरल इन्फॉर्मेशन, इंटर स्टूडेंट नेम। यहाँ पर अंग्रेजी में बच्चे का नाम लिखा हुआ आएगा जैसा कि हमारे समग्र प्रोफाइल में लिखा हुआ है। उसे हम अपने हिसाब से अपने स्कॉलर के हिसाब से उसको बदल सकते हैं। हिंदी में भी नाम हमको स्कॉलर के हिसाब से लिख देना है इसमें। इसके बाद सिलेक्ट जेंडर, स्टूडेंट टाइप बॉय गर्ल और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ ये जो लिखी हुई है ये स्कूल ये समग्र के डेट ऑफ बर्थ जो वो लिखी हुई है। यहाँ से हम इसकी डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर सकते हैं। इसके आगे एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको जिसमें चूज़ फाइल और नो फाइल चूज़र। यहाँ पर एक बच्चे का हमको फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ से चूज़ फाइल करके उसको फ़ोटो बच्चे का खींच कर या उसको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मोबाइल या कंप्यूटर में लेकर उसको यहाँ पर अटैच करना है। इसमें हमको ये सावधानी रखी जाना है कि बच्चे की जो फ़ोटो की साइज़ है वो 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। 100 KB से अधिक फ़ोटो की साइज़ होने पर यह फ़ोटो की साइज़ इसमें एक्सेप्ट नहीं होगी और उसके बाद जो है हमारा इसमें फ़ोटो अटैच नहीं हो पाएगा। फ़ोटो अटैच करना अति आवश्यक है। बिना फ़ोटो अटैच किए इसकी बच्चे की प्रोफाइल अपडेट नहीं हो पाएगी, बच्चे की एडमिशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर अगला ग्रुप है सिलेक्ट ब्लड ग्रुप। यहाँ पर अगर हम ब्लड ग्रुप याद है तो लिख देंगे, नहीं तो नोट नोन का जो ऑप्शन है वो हम यहाँ पर कर देंगे। सिलेक्ट कैटेगरी, सिलेक्ट रीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उसके बाद बच्चे के पिता का नाम, उसकी माता का नाम जैसा हमारे इसका नाम लिखा हुआ है, बच्चे का पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, यदि ईमेल आईडी हो तो ईमेल आईडी, विमुक्त अगर हो तो विमुक्त, डोमिसियल मूल निवासी यस। सिलेक्ट रेजिडेंस टाइप अर्बन और रूरल। अगर वो शहरी क्षेत्र में है तो अर्बन और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है तो रूरल। अगला ऑप्शन आता है इसमें बीपीएल कार्ड स्टेटस। अगर बच्चा बीपीएल कार्ड, बच्चे के पिता जो है पालक तो बीपीएल की श्रेणी के ऊपर जीवन यापन करते हैं तो नो, और बीपीएल श्रेणी के नीचे हो तो यस हमको टाइप करना है। और अगर यस है तो फिर यहाँ पर हमको बीपीएल का उसका नंबर डालना पड़ेगा। अगर बच्चा विकलांग है तो यहाँ विकलांगता डालना है और विकलांग अगर यस करेंगे तो आगे उसमें डिसेबिलिटी टाइप और डिसेबिलिटी % भी हमको लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगली जो ऑप्शन आता है उसमें बच्चे की जो डिटेल है सेकंड फेज
बच्चे की डिटेल एज पर समग्र पोर्टल के अनुसार बच्चे की डिटेल यहाँ पर हमें फिल कर वो लिखी हुई आएगी। उसमें हमको कोई करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद फैमिली अदर डिटेल की इन्फॉर्मेशन जो आएगी, जो तीसरा कॉलम, उसमें पहला कॉलम है ओनली गर्ल चाइल्ड। उसमें अगर पिता के सिर्फ लड़कियां नहीं हैं तो फिर हमें यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। और अगर बच्चे ट्विंस हैं, जुड़वा, तो यहाँ पर हमें यस करना है, नहीं तो नहीं करना है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है नंबर ऑफ सिबलिंग्स, मतलब कि उनके भाई बहनों की संख्या कितनी है। बच्चों के जितने भाई बहन हैं उतने हमको यहाँ पर लिखना है। प्रीवियस ईयर इन्फॉर्मेशन जो है, यहाँ पर जो ऑप्शन आता है प्रीवियस ईयर इन्फॉर्मेशन, उसमें उन बच्चों के लिए है जो बच्चे हमारे यहाँ पर टीसी लेकर आए हैं, उनके लिए हमको ये जानकारी डालना है, नहीं तो उसको जानकारी को डालना आवश्यक नहीं है। हम चाहें तो जो टीसी लेकर आए हैं उन बच्चों के लिए भी ये जानकारी नहीं डालेंगे तो भी ये अपना पेज आगे चला जाएगा। अगला जो ऑप्शन आएगा उसमें करंट ईयर इन्फॉर्मेशन आएगी। उसमें बच्चे का अपने को विद्यालय का डाइस कोड, आपके जो पासवर्ड डालेंगे उसे डाला हुआ आएगा। एकेडमिक ईयर लिखना है, डेट ऑफ एडमिशन, किस तारीख में आपने उनको एडमिशन दिया है, कौन सी क्लास में एडमिशन दिया है, उसका नामांकन नंबर क्या है यदि 9वीं 10वीं में है तो, और उसका स्कॉलर नंबर क्या है, और क्या वो हॉस्टलर है, मतलब क्या बच्चा हॉस्टल में रहता है। ये सब जानकारी डालने के बाद हम इस पेज को सेव कर पाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखने की ये है कि जिन ऑप्शन के आगे हमको रेड स्टार नज़र आ रहा है उनको हमको भरना आवश्यक है। उनको हम नहीं भरेंगे, उनको हम फिल नहीं करेंगे तो ये जानकारी सेव नहीं हो पाएगी। और जिनके आगे रेड स्टार नहीं बना हुआ है उनको हम छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर एकेडमिक ईयर इन्फॉर्मेशन जो है, प्रीवियस एकेडमिक ईयर इन्फॉर्मेशन, उसमें कहीं पर भी हमें रेड स्टार नज़र नहीं आ रहा है, तो इस कॉलम को हम पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। उसके बाद ये सब करने के बाद यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन एक और नज़र आ रहा है। इसमें भी शर्त वही है कि डॉक्यूमेंट की साइज़ 100 KB से कम होना चाहिए। यदि 100 KB से ऊपर जाएगी तो ये अपलोड नहीं हो पाएंगे। लेकिन एक चीज़ और देखने की ये है कि इनमें किसी भी डॉक्यूमेंट के सामने रेड स्टार नहीं लगा हुआ है, मतलब कि इनमें हम डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे तो भी हमारी फाइल सेव हो जाएगी, बच्चे की मैपिंग आसानी से हो जाएगी। तो उसके बाद आगे चलते तो हमको एक नज़र आता है ऑप्शन सेव का। जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे तो उस बच्चे की जानकारी सबमिट हो जाएगी और बच्चे की हमारे विद्यालय में मैपिंग हो जाएगी। यदि सेव करने के बाद वो कोई भी प्रोसेस नहीं होती है तो फिर हमें ऊपर देखना है कि ऊपर हमारे क्या बाकी रह गया है। तो जहाँ जहाँ लिखा हुआ है डाटा रिक्वायर्ड, डाटा रिक्वायर्ड, डाटा रिक्वायर्ड, डाटा रिक्वायर्ड, उन सबको डाटा को जब तक हम नहीं डालेंगे तब तक, जैसे यहाँ डेट ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड है या फ़ोटो रिक्वायर्ड है, तो ये सब जब तक हम फिल नहीं कर पाएंगे तब तक उस बच्चे की मैपिंग नहीं हो पाएगी। तो ये देखो इसमें लिखा हुआ है नीचे, नोट ऑल एस्टरिस्क स्टार मार्क्ड फील्ड एट मैंडेटरी, ये सभी आवश्यक है। जहाँ पर स्टार मार्क लगा हुआ है वो सभी मैंडेटरी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत सारी जगह पर हमने जो फिल नहीं किया था तो वहाँ पर डाटा रिक्वायर्ड नज़र आ रहा है। तो इन सबको फिल करने के बाद हमारी उस बच्चे की मैपिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बच्चों की मैपिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।